जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली। आज की इस क्लास में हम जीके के टोटल 60 प्रश्न करेंगे। ये वो प्रश्न है जो कि हम अपनी पिछली क्लासों में कर चुके हैं, तो आप लोग अपना रिवीजन यहाँ से अच्छे से कर सकते हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप लोग पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना कि इन जीके के 60 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आज की इस क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शन है मुंबई, कोची, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम। तो आप लोगों को भारतीय नौसेना का मुख्यालय बताना है कि कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं पुष्कर राजस्थान, सोनपुर बिहार, नागौर राजस्थान, बालेश्वर उड़ीसा। तो आप लोगों को बताना है भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सोनपुर, जो कि बिहार में पड़ता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वो सोनपुर बिहार में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को करते चलें और आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर सहित मिल जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 4, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। सबसे हमसे गहरा महासागर पूछा गया है तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है जो सबसे गहरा महासागर है वो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना। जितने भी लोग 2024 में आर्मी अग्निवीर का पेपर दिए होंगे तो वो लोग अगर क्लास कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि पेपर में इस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को करते चलें। मैं आपके लिए 1 अप्रैल से एक नई सीरीज लेकर आऊँगा। उस सीरीज का अनाउंसमेंट आपको कल 31 मार्च को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें और आप लोग उस प्लेलिस्ट को ज़रूर कंप्लीट कर लेना जो कि हमने प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट कराई है। आप लोग अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट कर लेना। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपके लिए मैं 1 अप्रैल से एक नई सीरीज लेकर आऊँगा जिसका अनाउंसमेंट आपको कल 31 मार्च को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से आप अपनी क्लासें कंप्लीट कर लेना। जितने भी लोग अभी उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। 1 अप्रैल से आपकी नई सीरीज शुरू करने वाला हूं मैं आपकी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप लोगों को बताना सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोगों को बताना है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल किस स्थान पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भील और सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, मणिपुर। तो आप लोगों को भील और सहरिया जनजाति बताना है कि किस राज्य में पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से पूरे क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर करना, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को करते चलें। जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो रहने वाला है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है। तो उसके जो ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह। तो आप लोगों को विजय घाट समाधि स्थल किसका है, आपको उसका नाम बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो विजय घाट समाधि स्थल है वो लाल बहादुर शास्त्री का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पेपर में राजघाट समाधि स्थल की बात करें तो महात्मा गांधी के अगर समाधि स्थल की बात करें तो राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, असम। तो आप लोगों को जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजार दर्रा, बनियार दर्रा। तो आप लोगों को भारत का सबसे ऊंचा दर्रा बताना कि कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर काराकोरम दर्रा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया। उसके जो ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाल बहादुर शास्त्री। केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग अच्छे तरीके से सारी क्लासों को करना, और आप लोग अच्छे तरीके से अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सिक्कों के अंतिम गुरु कौन है। तो आप लोगों को बताना है कि सिक्कों के अंतिम गुरु कौन है। तो आप लोगों को चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका राइट आंसर आपको बताना है। जितने लोगों को प्रश्न का आंसर पता है तो वो लोग अपना मतलब प्रश्न काउंट करते रहें कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। और जितने लोगों को प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो वो लोग अच्छे तरीके से प्रश्न को याद करते चलें, और आप लोग एक बार PDF से ज़रूर पढ़ लेना ताकि आप लोग अपना रिवीजन वहाँ से दोबारा कर पाएँ। वैसे मैं आप लोगों का रिवीजन संडे की क्लास में करता हूं। जैसे आप लोगों की आज मैं संडे है तो आपकी आज मैं संडे की क्लास में रिवीजन करा रहा हूं। जितने भी मैंने क्लासें पूरे सप्ताह में किए होता हूं उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाकर उन क्लासों से आप लोगों की इस रिवीजन क्लास में मैं लाता हूं, ताकि आप लोग एक साथ अच्छे प्रश्न देख पाओ। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहो, और आप लोग अपना GK GS में स्कोर 15 में से 15 जरूर कर आओगे। बस आप लोगों को अच्छे तरीके जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। तो आप लोगों से पूछा गया सिक्कों के अंतिम गुरु कौन है। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सिक्कों के अंतिम गुरु कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिक्कों के जो अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, सियाचिन ग्लेशियर
किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल। तो सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो सियाचिन ग्लेशियर पर्वत श्रेणी है वो काराकोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, भाखड़ा नामक बांध किस नदी पर बना है? तो आप लोगों को बताना है भाखड़ा नामक बांध किस नदी पर बना है? तो उसके जो ऑप्शन हैं सतलज नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्यास नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आप लोगों को सतलज नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? उसके जो ऑप्शन हैं 1919, 1957, 1920, 1930। तो आप लोगों को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर गुजरात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आप लोगों को बताना है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आप लोगों को बताना है कि प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो उसके जो ऑप्शन हैं 1965, 1985, 1865, 1845। तो आप लोगों को बीएसएफ की स्थापना कब हुई बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 1965, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो बीएसएफ की स्थापना हुई थी वो 1965 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो उसके जो ऑप्शन हैं ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत। तो आप लोगों को हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में कौन सा दर्रा स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, नीलगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में कौन सा दर्रा स्थित है, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करते चलें। आप लोग देख रहे होंगे कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप लोग अच्छे तरीके से बस इन प्रश्नों को याद कर लेना। जितने लोगों को इन प्रश्नों का आंसर पता है वो लोग अपना रिवीजन करते चलें। और आप लोगों की मतलब 1 अप्रैल से नई सीरीज शुरू मैं करूंगा। उस सीरीज में आपको मैं जीके जीएस के प्रश्न कराऊंगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से उन प्रश्नों को करते चलना। अभी तक तो मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्न किए थे जो कि 2024 में पूछे गए थे आर्मी अग्निवीर के पेपर में। तो आप लोग अच्छे तरीके से अब जो मैं नई सीरीज करूंगा उस सीरीज को पूरे तरीके से देखना और उसका मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। जितने भी प्रश्न 2024 में पूछे गए थे उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाई है। तो आप लोग उनको भी कंप्लीट करते चलना। तो उस जो मैं नई सीरीज लाने वाला हूँ उसका अनाउंसमेंट आपको 31 मार्च को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना कि कब किस टाइम पर आपकी क्लास कराई जाएगी और उस क्लास में आपका टारगेट क्या रहने वाला है। आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो में बना के बता दूंगा। तो आप लोग देखते रहना। तो आप लोग अच्छे तरीके से उस क्लास से भी जुड़ना और आप लोग इस क्लास को पूरी ज़रूर करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 27, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 60, 52, अनुच्छेद
40 अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है तो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 40 अनुच्छेद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो 40 अनुच्छेद में किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, दीपू दर्रा कहाँ स्थित है तो उसके जो ऑप्शन हैं मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो दीपू दर्रा कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है तो उसके जो ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना कि निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है तो इस प्रश्न का राइट आंसर राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का जो गठन करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, आज की ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ ये कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को जरूर करते चलें। जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में है तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारे प्रश्न, अब हमारी आधी लगभग क्लास हो चुकी है, मैं 30 प्रश्न कर चुका हूँ और आज की इस क्लास में हम 60 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करते चलें। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है तो उसके जो ऑप्शंस हैं कंचनजंगा, सियाचिन, पानीपत, हल्दी घाटी। तो आप लोगों को विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है आप लोगों का इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इस प्रश्न का आपको राइट आंसर याद रखना है, सियाचिन है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था तो उसके जो ऑप्शन हैं जमींदारों ने, किसानों ने, सिपाहियों ने, कामगारों ने। तो 18 का जो 57 का विद्रोह हुआ था वो सिपाहियों ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई तो उसके जो ऑप्शन हैं 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 1933, 1 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन है तो उसके जो ऑप्शन हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो भारत में जो भाषा के आधार पर गठित राज्य है वो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो उसके जो ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो उसके जो ऑप्शंस हैं कर्नाटक, बड़ौदा, मुंबई, दिल्ली। तो आप लोगों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, मुंबई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है तो उसके जो ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। तो आप लोगों को बताना कि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और किस देश के बीच में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, 37 नंबर प्रश्न का आपका चीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो उसके जो ऑप्शन हैं मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी। तो आप लोगों को बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपको मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो मदन मोहन मालवीय ने की थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अनुच्छेद 1922 में, जो 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद हैं, इनमें स्वतंत्रता का अधिकार है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, लोथल किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो लोथल किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो गुजरात, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो लोथल है वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न रहने वाला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं राजगोपालाचारी, विलियम बेंटिंक, कैनिंग, माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन अच्छे तरीके से याद रखना है। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो उसके जो ऑप्शन हैं 1942, 1922, 1946, 1954। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर 1942 अच्छे तरीके से याद रखना है। जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 अगस्त 1942। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं देहरादून, शिमला, हमीरपुर, नई दिल्ली। तो आप लोगों को हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताना है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता भी होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर शिमला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी वो शिमला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मेलबर्न, लंदन, चेन्नई, दुबई। तो आप लोगों को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो आप लोगों को दुबई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949। तो आप लोगों को बताना कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी ये जो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, राजघाट समाधि स्थल कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता। तो आप लोगों को बताना है जो राजघाट समाधि स्थल है वो कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब दिल्ली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और राजघाट समाधि स्थल किसका है? तो आप लोगों को ये भी पेपर में पूछ सकता है और मैंने पहले भी आपको बताया। तो राजघाट जो समाधि स्थल है वो महात्मा गांधी जी का है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, महात्मा गांधी जी का है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, राजघाट समाधि स्थल महात्मा गांधी का, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, जो भारतीय नौसेना अकादमी जो है वो किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो केरल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आयकर कौन लगाता है, मतलब इनकम जो टैक्स लगाते हैं वो कौन लगाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, राज्य सरकार, आरबीआई, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इनकम टैक्स लगाते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आरटीआई का क्या अर्थ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, बोर्ड का अधिकार, सूचना का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो आरटीआई का क्या अर्थ है, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जो आरटीआई का अर्थ है उस सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग किसी मतलब पेपर के बारे में आपको जानकारी करनी होती है कि आपका पेपर कब तक कराया जाएगा, जैसे हम लोग आरटीआई लगाते हैं तो उसका हमें जवाब ही तो मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सूचना का अधिकार अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, उरी कौन से राज्य में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात। तो उरी कौन से राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो उसके जो ऑप्शन हैं, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु। तो जय हिंद का नारा किसने दिया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 53, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, लंदन, हेग, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो यूएनओ का जो मुख्यालय आप लोगों को अच्छे तरीके से न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उसके जो ऑप्शन हैं, मत्स्य पालन, कृषि, व्यापार, पशुपालन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो उसके जो ऑप्शन हैं, 1920, 1922, 1945, 1949। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 1920, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है, दांडी मार्च किसने शुरू किया था। तो उसके जो ऑप्शन हैं, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो दांडी मार्च किसने शुरू किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको अच्छे तरीके से महात्मा गांधी याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो उसके जो ऑप्शन हैं, 1921, 1938, 1935, 1925। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको 1935, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो उसके जो ऑप्शन हैं, 1931, 1935, 1940, 1945। तो आप लोगों को गांधी इरविन समझौता बताना है कि कब हुआ था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 1931, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है, किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, भागीरथी नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी। तो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर अच्छे से याद रखना, दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। तो आप लोगों ने आज की इस क्लास में टोटल 60 प्रश्न किए हैं, जो कि बहुत अच्छे थे, टॉप 60 प्रश्न थे जीके के। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना। भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन हैं, कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम जीके के टोटल 60 प्रश्न किए थे। तो ये टॉप 60 प्रश्न थे। तो आप लोग अपना स्कोर अब ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि इन 60 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। जितने भी लोगों ने पिछली क्लासें की हैं, तो ये आज की आपकी रिवीजन क्लास थी। तो आप लोग अपना स्कोर, जो इन लोगों का टारगेट है वो लगभग 50 प्लस प्रश्न आपके सही होने ही चाहिए, क्योंकि ये वो प्रश्न थे जो कि हम पिछली क्लासों में कर चुके थे। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। बस आप लोग जितने मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ जीके जीएस के, तो आप लोग अच्छे
अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को करते चलें। आप लोग अपना पेपर में से 15 में से 15 स्कोर जरूर कर आएंगे। तो आपके लिए मैं एक नई सीरीज लेकर आने वाला हूँ 1 अप्रैल से, तो आप लोग तैयार रहना। और जितनी भी क्लासें जितने लोगों ने अभी कंप्लीट नहीं की हैं पिछले वाली, तो आप लोग उन क्लासों को कंप्लीट कर लेना। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उस सीरीज का नाम क्या रहेगा और आपको क्लास कितने टाइम मिला करेगी, उस क्लास का टारगेट क्या रहने वाला है, आप लोगों को सारी जानकारी मैं एक वीडियो में बना के कल बता दूंगा। मतलब 31 मार्च को आपको वीडियो मिल जाएगा और आपकी 1 अप्रैल से उस पर क्लासें भी शुरू कर दी जाएंगी। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ये पूरा PDF आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर सहित भेज दूंगा। तो जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।